स्पीच थी यूएन के अंदर, तो वहाँ पे मैक्रोन के साथ जिस तरह से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा कर रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था तो मैक्रोन की पाँव पकड़ लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो गवर्नमेंट बदल गई, अब तो पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट आ गई, 13 जमाती इत्तेहाद ने गवर्नमेंट बनाई हुई है मरकज़ में और इस पाकिस्तान के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। तो पीडीएम जो है वो फुल जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बनाने में मगन है और शहबाज शरीफ साहब भी मगन है, एस्टेब्लिशमेंट भी मगन है। तो मुझे आप ये बताएं कि टीएलपी कहाँ पे है? टीएलपी ने कोई एक एहतजाज, कोई एक धरना, कोई उस तरह से रोड्स को ब्लॉक नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं करने की कोशिश की, मुल्क में पहिया जाम हड़ताल क्यों नहीं की? अगर आप वाकई ही सच्चे आशिक रसूल हैं तो मुझे बताएं, पहले आपने एक सफ़ीर को निकालने के लिए, जो खान साहब ने कहा था कि हम तरीके से डायलॉग करके एक दुनिया में गलत मैसेज ना जाए कि हम एक वही जहादी वाला एलिमेंट लेके, ताकि दुनिया हमें जो है वो अफगानिस्तान की तर्ज पे ट्रीट ना करे, तो हम एक तरीके से इस्लामोफोबिया वाला जो है वो बिल मंजूर करवाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करेंगे दुनिया में, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच करके, जो एक तारीखी स्पीच थी, उनकी तारीख, उनकी ज़िंदगी की बेस्ट तारीख थी, पाकिस्तान की भी हिस्ट्री की वो बेस्ट तारीखों में उनका उस तकरीर का शुमार होता है। तो आप मुझे बताएं कि अब टीएलपी का कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, सारी चीज़ें हो रही। उल्टा अब जो करंट अफेयर्स है टीएलपी के, वो टीएलपी जो है वो केपीके में जाके वहाँ पे दंगे फसाद कर रही है और मजबूरन फिर वहाँ पे पुलिस को, केपी पुलिस को रिटेलिएट करना पड़ा, जिसकी सूरत में कुछ टीएलपी के मुजाहिरीन की जो है वो जाने भी गई। एक टीएलपी ने कोई खास ठेका उठा रखा है कि जी वही मुसलमान है, अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान है, अगर नहीं करेंगे तो वो दीन इस्लाम से खारिज होगी। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि खुद जन्नती है? ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शबीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द बोल्ड साइड। आइए इन कुछ फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं और कुछ एनालिसिस करते हैं कि आया टीएलपी सही कर रही है या गलत कर रही है, क्या वो सही वे में खड़ी हुई है या रॉन्ग वे में खड़ी हुई है, कौन सी कुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, उकसाती हैं और ये उनके इशारों पर चलती हैं। सबसे पहले जो टीएलपी का आगाज़ है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया और अशरफ जलाली साहब ने किया, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 2016-17 के अंदर ख़त्म नबूवत वाले जो शिक है उसको निकाल कर जो है वो उस पर डाकर डालने की कोशिश की। तब इन्होंने फैज़ाबाद में धरना दिया मिलके और उसके बाद टीएलपी अपनी पीक पे गई और बहुत मशहूर मरूफ होने लगी, हर ज़बान ज़देआम होने लगी। 2018 के इलेक्शन में इनको उसी धरने की बुनियाद पे बहुत सारे वोट भी पड़े। अब जब इनको वोट पड़ गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके आपस में इनके इख्तलाफात हुए। अशरफ जलाली साहब और खादिम हुसैन रिजवी साहब, ये दोनों टीएलपी को लीड करना चाहते थे। फिर बात वही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो उसके बाद जो है वो, अब मुझे ये बताएं कि हमारा दीन ये कहता है कि हम लालच, लीडरशिप की लालच में जो है वो अपने दरारें डालें एक जमात के अंदर। इन्होंने वही किया, दोनों के दरमियान लालच थी कि मैं लीड करूं, वो कहता है मैं लीड करूं। अब जब हम अपने खुलफा राशिदीन की जानिब बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को दावत देते थे कि आप खलीफा बने, आप खलीफा बने, आप संभालें उम्मत की भागदौड़। लेकिन यहाँ पे उल्टा निज़ाम हो रहा है, सब अपनी अपनी भागदौड़ की, अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में जो है वो लीड करना चाहते थे, फ्रंट फुट पे आना चाहते थे। तो वहाँ से इनके इख्तलाफात हुए। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अशरफ जलाली साहब को साइड पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने कई धरने दिए और जिसके बाद एक मशहूर धरना जो पीटीए की गवर्नमेंट में भी इन्होंने एक दो धरने दिए, जिसके बाद खादिम हुसैन रिजवी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ ज़राइयों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने इनको गायब भी करवा दिया और कई महीने तक ये गायब भी रहे और उसके बाद एक पुरअमन सा माहौल रहा। लेकिन उसके बाद ये पीक पे तब गए जब फ्रांस के सदर ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नामूस में कुछ माज़अल्लाह कार्टून बनाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो टीएलपी उठी और टीएलपी ने एहतजाज किया। बेशक वो राइट कॉज के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि आप फ्रांस के सदर को यहाँ से निकाल लें। अब यहाँ पे आप बड़ा आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे आप टीएलपी का दौरा म्यार देखें। एक तरफ वो कहते हैं जब खान की गवर्नमेंट थी, कप्तान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब वो वज़ीर आज़म थे और वो उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि आप फ्रांस के गवर्नमेंट को, फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल लें और उनके साथ सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दें, तजारत भी मुनक़ता कर दें। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड्स चलाए कि हम फ्रांस की जो चीज़ें हैं उनके बाइकआउट कर रहे हैं, खाने पीने वाली अशिया से लेके इस्तेमाल करने वाली जितनी भी अशिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उसका बाइकआउट का इन्होंने हैशटैग बाइकआउट फ्रांस का इन्होंने ट्रेंड चलाया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट भी किया। जबकि हकीकत में वो कुछ ऐसी कंपनियां थी जो बहुत पहले फ्रांस की मलकियत में थी लेकिन बाद में उनको पाकिस्तानियों ने ख़रीद लिया या और किसी कंट्री के ममालिक के किसी भी बशिंदे ने उसको ख़रीद लिया। लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी डैमेज हुआ और उसके बाद अब आप देख लें कि दोबारा से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई उसके बाद आप ये देखें कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो
गवर्नमेंट आई, मिक्स पीडीएम अचार मसाला फ्रूट चाट वाली गवर्नमेंट, आप ये देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो हिंदुस्तान में भी जो जिस तरह से उनको कह रहे तजारत को उन्होंने खोला, खान साहब ने तजारत बंद की हुई थी लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के साथ तजारत को भी खोला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी यूएन के अंदर, तो वहाँ पे मैक्रोन के साथ जिस तरह से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा कर रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था तो मैक्रोन के पाँव पकड़ लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो गवर्नमेंट बदल गई, अब तो पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट आ गई, 13 जमाती इत्तेहाद ने गवर्नमेंट बनाई हुई है मरकज़ में और इस पाकिस्तान के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। तो पीडीएम जो है वो फुल जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बनाने में मगन है और शहबाज शरीफ साहब भी मगन है, एस्टेब्लिशमेंट भी मगन है। तो मुझे आप ये बताएं कि टीएलपी कहाँ पे है? टीएलपी ने कोई एक एहतजाज, कोई एक धरना, कोई उस तरह से रोड्स को ब्लॉक नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं करने की कोशिश की, मुल्क में पहिया जाम हड़ताल क्यों नहीं की? अगर आप वाकई ही सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो मुझे बताएं, पहले आपने एक सफ़ीर को निकालने के लिए, जो खान साहब ने कहा था कि हम तरीके से डायलॉग करके एक दुनिया में गलत मैसेज ना जाए कि हम एक वही जहादी वाला एलिमेंट लेके, ताकि दुनिया हमें जो है वो अफ़गानिस्तान की तर्ज पे ट्रीट ना करे, तो हम एक तरीके से इस्लामोफोबिया वाला जो है वो बिल मंजूर करवाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करेंगे दुनिया में, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच करके, जो एक तारीखी स्पीच थी, उनकी तारीख, उनकी ज़िंदगी की बेस्ट तारीख थी, पाकिस्तान की भी हिस्ट्री की वो बेस्ट तारीखों में उनका उस तकरीर का शुमार होता है। तो आप मुझे बताएं कि अब टीएलपी का कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, सारी चीज़ें हो रही, उल्टा अब जो करंट अफेयर्स है टीएलपी के, वो टीएलपी जो है वो केपीके में जाके वहाँ पे दंगे फसाद कर रही है और मजबूरन फिर वहाँ पे पुलिस को, केपी पुलिस को रिटेलिएट करना पड़ा, जिसकी सूरत में कुछ टीएलपी के मुजाहिरीन की जो है वो जानें भी गई, 1 2 3 4 जितने भी वट एवर थे, क्योंकि अभी एग्जैक्ट जो है वो उनकी पता नहीं चल सका कितने लोग जो हैं वो इस सारे प्रोटेस्ट में शहीद कहना चाहिए, कत्ल हुए या मारे गए। अब जो आप वर्ड्स मुनासिब समझे वो अपने हिसाब से अपनी ज़हनियत के मुताबिक इसको एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ पे आपने देखा और हामिद मीर को जिस तरह से वो साद रिजवी जो है वो लांती कह रहा है, कोई ऐसे वर्ड्स हैं मज़ीद भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, और मीडिया को भी जिस तरह से ट्रीट कर रहा है साद रिजवी मीडिया पे आ गया, इसका तो ब्लैकआउट हुआ था लेकिन मीडिया फिर भी इंटरव्यूज़ कर रहा है और चला रहा है। आप ये देखेंगे दोहरा मेयार टीएलपी में कब से आ गया, और जो इनको सपोर्ट करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी हम आशिक़ रसूल हैं, जी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो है वो हम इनको वोट देते हैं। मुझे ये बताएं कि टीएलपी ने कोई ख़ास ठेका उठा रखा है कि जी वही मुसलमान है, अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो वो मुसलमान है, अगर नहीं करेंगे तो वो दीन इस्लाम से खारिज होगी? इस चीज़ की क्या गारंटी कि खुद जन्नती हैं? ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, और आप ऐसे नहीं कह सकते। ये कहते हैं जी हमें वोट दें, हमें सपोर्ट करें तो हम जन्नती हैं। आपने फैसला खुद करना है। टीएलपी की मैंने हकीकत खोल के रख दी आपके सामने। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।